आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उन्होंने मुलाकात की है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हरियाणा के चुनाव प्रभारी भी बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो ऐसे में ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण है। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये मुलाकात की है और विधानसभा चुनाव के लिए प्रभारी की जिम्मेदारी भी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हरियाणा बीजेपी की दी गई है भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान की तरफ से। तो ऐसे में ये मुलाकात कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने धर्मेंद्र प्रधान से ये मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच काफी महत्वपूर्ण ये मुलाकात, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बैठक को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, धर्मेंद्र प्रधान बिल्कुल जिस तरह से कहा आपने कि उन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है, तो उनके आवास पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हैं। हम देख सकते हैं किस तरीके से करीब 1 घंटे ये अहम बैठक चली है और कहा जा रहा है अंदर मजिंदर सिंह सिरसा भी मौजूद है। वहीं पर अभी हम मौजूद हैं जहां पर अंदर ये अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान, वो भी इस बैठक में मौजूद है और साथ ही इस बैठक के लिए मजिंदर सिंह सिरसा को भी बुलाया गया है, जो वो भी इस बैठक के लिए यहाँ पर मौजूद है। करीब 1 घंटे से ये अहम बैठक चल रही है, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी ट्वीट कर दी कि कई मुद्दों को लेकर के आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से उनकी मुलाकात हुई है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर के इस बैठक में चर्चाएं की गई है। मूलतः अगर बात की जाए तो देखिए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखिए हितेंद्र, काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये मुलाकात होने। किस तरीके से हम देखा जाए तो काफी कम समय रह रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर। वहीं अगर बीजेपी की हम बात करते हैं तो हमने हमेशा देखा है किस तरीके से एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारियां शुरू कर देती है बीजेपी, तो ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। लगातार एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आ रही है। तो अगर इस बैठक की हम बात करते हैं तो काफी अहम ये बैठक कह सकते हैं, माना जा सकता है। साथ ही एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है वो अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास ही ये जो कार्यभार है अध्यक्ष का वो उनके पास ही है। हालांकि लोकसभा चुनाव के समय तो चेंज नहीं किया गया, ये पदभार उनके पास ही रहा है, मगर देखिए विधानसभा चुनाव थोड़ा अलग हो जाता है, काफी जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री के पास खुद रहती है, तो जरूरी है कि ये पदभार किसी और को भी सौंपा जाए। तो बिल्कुल कहा जा रहा है कि अध्यक्ष को लेकर भी इस बैठक में चर्चाएं की जा रही है कि किसे ये अहम पदभार दिया जाए। ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है अध्यक्ष का जो काम होता है। तो बिल्कुल ये जो बैठक हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहीं पे धर्मेंद्र प्रधान के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पे ये अहम बैठक करीब 1 घंटे से चल रही है। इस बैठक में एक और खास बात यह है कि इस बैठक के लिए मजिंदर सिंह सिरसा को भी बुलाया गया है। तो संभवतः ये तीनों के बीच एक बैठक हो रही है। हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं की जा सकती कि वो भी धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ वो भी मौजूद है या नहीं, मगर उनके आवास में वो जाते हुए नजर आए मजिंदर सिंह सिरसा। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वो भी इस बैठक में मौजूद है, क्योंकि अगर बात की जाए सिख वोटों की, अगर देखिए हम हितेंद्र बात करते हैं तो वो भी साधना बहुत जरूरी हो जाता है कि हर एक वर्ग को, हर एक जितने भी देखिए बीजेपी की अगर बात करते हैं तो किस तरीके से हमने देखा है लोकसभा चुनाव में किस तरीके से 5 सीटों पर बीजेपी सिमट गई है। तो बहुत जरूरी हो जाता है कि जो भी चुनौतियां उनके सामने है, जहां से भी वोट कटने की आशंकाएं नजर आ रहे हैं, उन सभी को साधना बहुत जरूरी हो जाता है। जो पॉइंट बहुत स्ट्रांग है उन्हें भी बरकरार रहे, इन चीजों पर भी काम करना जरूरी हो जाता है। और साथ ही जहां पर जो वोट नहीं आए थे, जहां पर कमजोर दिख रही है बीजेपी, वो भी साधना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए सभी चीजों को देखते हुए कह सकते हैं कि इस बैठक में चर्चा हो रही है। साथ ही देखिए मजिंदर सिंह सिरसा भी इस बैठक में मौजूद है, तो खुद में काफी अहम रह जाता है कि किन चीजों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की जा रही होगी। अभी तो केवल यही तीनों इस बैठक में मौजूद है। अब देखना होगा कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है और भी लोग इस बैठक में देख सकते हैं। मजिंदर सिंह सिरसा इस बैठक से निकलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर पहले वो पहुंचे थे इस बैठक के लिए और इस बैठक से वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सर, इस बैठक में क्या कुछ रहा? बैठक का हिस्सा नहीं था, मैं तो अच्छा जी, तो हमने सुना कि सर से मजिंदर सिंह सिरसा पहुंचे थे। हालांकि उनके द्वारा कहा गया है कि वो बैठक का हिस्सा नहीं थे। बिल्कुल जिस तरह से हमने कहा कि पुष्टि नहीं थी कि इस बैठक में वो मौजूद रहे या नहीं रहे थे, मगर बिल्कुल वो पहुंचे थे इस बैठक में। मुलाकात हालांकि हुई होगी, मगर किन किन मुद्दों को लेकर के मुलाकात हुई है,
एक औपचारिक मुलाकात थी या फिर कुछ और भी चर्चाएं की गई होगी, इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि उनके द्वारा भी कहा गया कि मैं बैठक का हिस्सा हालांकि नहीं था। तो अगर कहीं बात कही जाए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच अभी भी ये मुलाकात चल रही है, करीब 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, अहम मुलाकात चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है और साथ ही क्या इसके बाद भी वो किसी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई अहम मुलाकात कर सकते हैं। तो एक आप बने रहिए, क्योंकि एक और जो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धर्मेंद्र प्रधान से मिले हैं और